नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। देश में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर आम जनता पूरी तरह से नजर टिकाए हुए है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो हो जाता है जिनकी मेहनत के कारण हमारा और आपका पेट भर रहा है। मैं बात कर रही हूं धरती पुत्र किसान की। किसान आज परेशान है, पुकार रहा है, सरकार से कह रहा है कि हमारी भी सुन लो सरकार, लेकिन सरकार इन किसानों की, धरती पुत्र की सुनने को तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 3 ऐसे बिल जो किसान से जुड़े हुए थे, कृषि बिल, जो कि दोनों ही सदनों में पास कर दिए गए और उसके बाद अब किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी इस बिल को वापस लिया जाए। मांग की जा रही है कि ये जो बिल लेकर आई है सरकार वो किसान विरोधी है, किसानों को परेशान करने वाला ये बिल है जिससे किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना ही इससे किसान की आय दोगुनी होने वाली है, जैसा कि बात सरकार कर रही है। अब इसी बीच किसानों ने ये फैसला ले लिया है कि 25 तारीख को यानी कि शुक्रवार के दिन किसान प्रदर्शन करने वाले, देश भर के जितने भी किसान हैं वो प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और मांग करेंगे कि जो कृषि बिल सरकार ने दोनों ही सदनों में पास किया है उसे वापस लिया जाए। एक तरीके से आक्रोश होगा किसान का, उस धरती पुत्र का जो आपका और हमारा पेट भरता है। जो राज्य, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आप ये समझिए कि आज से ही यानी कि आज 24 तारीख है, थर्सडे है, और आज से ही किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, जबकि ये प्रदर्शन 25 तारीख को होने वाला है यानी कि कल शुक्रवार के दिन होने वाला है। लेकिन आज से ही रेल रोको आंदोलन किसानों ने शुरू कर दिया है। वो राज्य जहां पर बड़ी संख्या में किसान खेती करते हैं, जिनका आर्थिक कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ है, पंजाब हरियाणा के किसान प्रदर्शन आज से ही उन्होंने शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर साफ तौर पर प्रदर्शन इस रूप में किया जा रहा है कि ट्रेनों को रोका जा रहा है। यह आक्रोश है उन किसानों का। इसीलिए आप लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किसानों का जो आक्रोश है, जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है और जो बिल सरकार लेकर आई है वो किसान विरोधी है, उससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसीलिए आज से ही किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने जो प्रदर्शन किया है और रेल रोको आंदोलन एक रूप में उन्होंने चला दिया है, ये 3 दिन तक ट्रेनें जो प्रभावित रहने वाली है। और आप लोगों को भी ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आखिर कहां से कहां के लिए जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। 25 सितंबर यानी कि शुक्रवार को जो राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है, इस वजह से फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और इसके बाद 1 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए किसानों ने बंद का आह्वान भी बुलाया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पंजाब में बढ़ते किसानों के विरोध प्रदर्शन से पता चलता है कि संसद में बिल भले ही पारित हो गया हो, लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। इसे स्वीकार करने के मूड में किसान नजर नहीं आ रहा है। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर एक बार मंडी के बाहर खरीद शुरू हो जाती है तो एमएसपी प्रणाली से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ऐसे में मैं आपको ये बता रही हूं कि आखिर कौन सी ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई हैं और कितने दिनों के लिए प्रभावित हुई हैं। आपको यहाँ पर 24 से 26 सितंबर तक पंजाब में रेल परिचालन को रद्द कर दिया गया है। 24 से 26 सितंबर तक कोई भी यात्री या फिर पर्सनल ट्रेन जो है पंजाब नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेन जो है 24 से 26 तारीख के बीच में पंजाब ट्रेन नहीं जाएगी। इसमें यहाँ पर अगर बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनों को अंबाला, कैंट, सहारनपुर और दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनेट किया जाएगा। अंबाला, लुधियाना और अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग बंद रहेगा। 3 दिनों में 34 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, रद्द और रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इनमें 26 यात्री ट्रेनें हैं जबकि 8 पार्सल ट्रेनें हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि किसान जिस तरह से आंदोलन की राह पकड़ चुका है, ये कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ट्रेन प्रभावित हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 यात्री ट्रेनें हैं और 8 जो है पार्सल ट्रेनें हैं। ऐसे में आपकी कुछ पार्सल अगर आ रहा है तो उसमें भी डिले हो सकता है। और आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेन पंजाब नहीं जाने वाली है इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि
जो बिल सरकार लेकर आई है, केंद्र सरकार, दोनों ही सदनों में भले ही पास हो गया हो, लेकिन किसान इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए तमाम जो किसान के संगठन हैं, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार के दिन 25 तारीख को देश भर के किसान एकजुट होंगे, प्रदर्शन करेंगे। वो भी ऐसे हालात में, ऐसी घड़ी में जब भीड़ जुटाने के लिए मना किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप भीड़ इकट्ठी ना करें, जिससे कोरोना का संक्रमण बहुत ही आसानी से फैल सकता है। लेकिन किसान क्या करे? किसान परेशान है। किसान न सिर्फ अभी बल्कि पहले से ही वो परेशान है। आपको बता दें कि 70% जो जनसंख्या है हमारी देश के अंदर, वो निर्भर करती है खेती पर। और ऐसे में इसी बीच में इस तरीके का फैसला ले लेना, जो कि किसान सरासर इनकार कर रहे हैं इस बात से कि सरकार जो दलीलें दे रही है कि इस बिल से किसान को फायदा होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। सरकार को ये देखना होगा कि जो बिल सरकार लेकर आई है उससे कोई भी मुनाफा किसान को नहीं होने वाला है, बल्कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चला जाएगा, ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा ये तमाम चीजें, व्यवस्थाएं, जिससे हमारे पास कोई भी राइट्स या कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जिससे हम अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कल की तस्वीरें किस तरीके की